कहते हैं ना, किसी आदमी को अगर धीरे धीरे मारना हो तो उसको टेंशन दे दो, टेंशन से वो धीरे धीरे जरूर मर जाएगा। एक बार एक राजा अपने हाथी पर सवार होकर नगर भ्रमण कर रहा था और हाथी बड़ा मस्त होकर चल रहा था बिल्कुल। और सड़क पे वहीं किनारे पर एक फकीर बैठा हुआ था, अपना कटोरा लिए बैठा हुआ था। एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि हाथी की सूंड कटोरे में लग गई, कटोरा जो है उलट गया। अब फकीर को बड़ी गुस्सा है, उसने कहा चल देख अब मेरी ताकत देख। और उसने हाथी की पूंछ पकड़ी और उसके बाद हाथी ने बहुत कोशिश करी, हाथी एक कदम भी आगे नहीं चल पाया। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा एक फकीर सड़क में रहने वाला एक हाथी को रोक दिया उसने, बड़ा ताकतवर है। राजा जो है हाथी से उतरा और उससे बोला, अरे आपकी जगह राजमहल है, यहाँ सड़क पे नहीं है आपकी जगह, आप राजमहल चलिए, शांत से रहिए। बस आपको करना कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा काम करना है। राजमहल में जो राज मंदिर है उसमें सुबह 4 बजे उठ के दीपक जलाना है और ये काम नित्य प्रतिदिन घड़ी देख के 4 बजे आपको करना है। अगर एक भी दिन बस गड़बड़ हुआ, नागा हुआ, तो फिर इसकी बहुत कठोर सजा मिलेगी। फकीर को बात समझ में आई, उसने बस दीपक तो ही जलाना है और वो चला गया राजा के साथ। इधर एक बार राजा के पास दूसरे राज्य का एक राजा आया। राजा ने उसके सामने बड़ी शेखी बगाड़ते हुए कहा, अरे मेरी सेना और नागरिकों की तो बात ही छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ तो जो फकीर है वही इतने ताकतवर होते हैं कि अगर हाथी को पकड़ लें तो हाथी उसे छुड़ा नहीं सकता। अब दूसरे राज्य के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने बोला ऐसा? बोले हाँ। बोले दिखा, ये तो मानेंगे, कहने से क्या होता है। तो राजा उस फकीर के पास गया और उससे बोला, देखो भाई इज्जत की बात है, कल तुम्हें एक हाथी को पूंछ पकड़नी है और वो बढ़ ना पाएगा। बोला ठीक है। अगले दिन जब फकीर ने हाथी की पूंछ पकड़ी तो ये तो उल्टा हो गया, हाथी जो है फकीर को घसीटता हुआ आगे ले गया। राजा को बड़ी बदनामी फील हुई। तब वो राजा उस फकीर के पास गया और बोला, तुम तो यार बड़े सड़क पे जब रहते थे बड़े ताकतवर थे और अब राजमहल में बढ़िया बढ़िया खा रहे हो, अब क्या हो गया, ताकत कहाँ गई तुम्हारी? तब वो फकीर मुस्कुराते हुए बोला, ताकत को टेंशन खा गई। जब मैं रात में सोता हूँ तो मुझे टेंशन रहती है कि 4 बजे मुझे उठ के दीपक जलाना है, आरती करनी है, और इस चक्कर में तो कई बार मैं सो भी नहीं पाता। यही हाल आज के समय का है। जब हम लोग सोते हैं ना तो सोते समय हज़ारों टेंशन लेकर अपने दिमाग में सोते हैं और यही टेंशन जो है हज़ारों बीमारियों को न्योता देती है। इसलिए अपने जीवन से टेंशन को दूर भगा दें। कहना सरल है लेकिन कोशिश करी जा सकती है, क्योंकि यही टेंशन हमारे दिल में, दिमाग में जब भर जाता है तो बहुत बीमारियां हमारे को हो जाती हैं। और ध्यान दीजिए कि ये टेंशन लेने से कोई समस्या हल तो नहीं हो जाती ना। आराम से अपने जीवन का आनंद उठाएं।